सर्दी, एक शांत सुंदरता का समय, बर्फ से ढके हुए नजारों और ठंड से जमी खिड़कियों के साथ। लेकिन सर्दी अपने साथ एक जंगली रूप भी लाती है, प्रकृति का एक ऐसा चेहरा जो सम्मान और सावधानी की मांग करता है, विंटर स्टॉर्म। हल्की बर्फबारी से लेकर तेज बर्फीले तूफान तक, ये मौसम की घटनाएं कुछ ही घंटों में हमारी दुनिया को बदल सकती हैं। ये शहरों को बर्फ की चादर से ढक सकते हैं, सड़कों को बर्फ में जमा सकते हैं और जिंदगी को ठप कर सकते हैं। ये तूफान अपनी शक्ति में विस्मयकारी होते हुए भी महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश कर सकते हैं। ये परिवहन को बाधित करते हैं, बुनियादी ढांचे पर दबाव डालते हैं और अनगिनत तरीकों से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। विंटर स्टॉर्म्स, उनके बनने के तरीके और उनके संभावित प्रभाव को समझना तैयारी और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यही कारण है कि हम विंटर स्टॉर्म्स के केंद्र में जाते हैं। उनके प्रकारों, उनके प्रभावों और तूफान आने पर सुरक्षित रहने के लिए हम जो उपाय कर सकते हैं, उनका पता लगाते हैं। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन सर्दियों की घटनाओं के रहस्यों को उजागर करते हैं और खुद को उनका सामना करने के ज्ञान से लैस करते हैं। आखिर विंटर स्टॉर्म क्या है? यह सिर्फ भारी बर्फबारी या बहुत ठंडे दिन से कहीं ज्यादा है। एक विंटर स्टॉर्म एक जटिल मौसम की घटना है जो कई कारकों के संयोजन से होती है। इनमें कम तापमान, तेज हवाएं और भारी वर्षा शामिल है। ये वर्षा विभिन्न रूपों में हो सकती है, सामान्य बर्फ और ओले से लेकर ज्यादा खतरनाक जमने वाली बारिश तक। एक विंटर स्टॉर्म को एक सामान्य सर्दियों के दिन से अलग करने वाली चीज इन तत्वों की तीव्रता और संयोजन है। तेज हवाओं की मौजूदगी, जो अक्सर 35 मील प्रति घंटे से ज्यादा होती है, गिरती बर्फ को एक अंधी बर्फीले तूफान में बदल सकती है, जिससे दृश्यता बहुत कम हो जाती है और यात्रा बेहद खतरनाक हो जाती है। इन तूफानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका हमारे जीवन और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। विंटर स्टॉर्म्स प्रकृति के बेतरतीब कार्य नहीं है, ये वायुमंडलीय स्थितियों के एक जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। विंटर स्टॉर्म के बनने के लिए मुख्य सामग्री ठंडी हवा, नमी और एक उत्थापन तंत्र है। ठंडी हवा, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, सर्दियों के महीनों में भरपूर मात्रा में होती है। यह ठंडी वायु राशि गर्म, नमी वाली हवा से टकराती है, जो अक्सर समुद्र के ऊपर से आती है। वायु राशियों का यह टकराव वातावरण में अस्थिरता पैदा करता है। उत्थापन तंत्र, जो अक्सर एक मोर्चे या कम दबाव वाले क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है, गर्म, नम हवा को ऊपर की ओर धकेलता है। जैसे ही यह हवा ऊपर उठती है, यह ठंडी होती है और संघनित होती है, जिससे बादल और वर्षा बनते हैं। जमीन पर पहुंचने वाली वर्षा का प्रकार, चाहे वह बर्फ हो, ओले हों या जमने वाली बारिश, उस वातावरण के तापमान प्रोफाइल पर निर्भर करता है जिससे होकर वर्षा गिरती है। विंटर स्टॉर्म्स एक ही तरह के नहीं होते। ये अलग अलग रूपों में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और संभावित खतरे होते हैं। एक सामान्य प्रकार है स्नोस्टॉर्म, जिसकी विशेषता भारी बर्फबारी और तेज हवाएं हैं। बर्फीला तूफान, जो स्नोस्टॉर्म का एक और गंभीर रूप है, और भी भारी बर्फबारी और हवाएं लाता है, जो 50 मील प्रति घंटे या उससे अधिक तक पहुंच सकती है, जिससे लगभग सफेद रंग की स्थिति पैदा हो जाती है। आइस स्टॉर्म्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, भारी जमने वाली बारिश से चिह्नित होते हैं। ऐसा तब होता है जब बारिश जमीन के पास जमने वाली हवा की एक परत से होकर गिरती है, सतहों के संपर्क में आने पर तुरंत जम जाती है और सड़कों, पेड़ों और बिजली की तारों पर बर्फ की एक खतरनाक परत बना देती है। अंत में हमारे पास ओले हैं, बारिश और बर्फ का मिश्रण, जो गिरते समय आंशिक रूप से जम जाता है, जिससे छोटे बर्फीले गोले बनते हैं, जो सड़कों को फिसलन भरा और नेविगेट करने में मुश्किल बना सकते हैं। सेक्शन 5, विंटर स्टॉर्म्स का प्रभाव, प्रभावों का एक झरना। विंटर स्टॉर्म्स का प्रभाव बर्फ के दिन की असुविधा से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इन शक्तिशाली मौसम की घटनाओं का मानव जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे तात्कालिक और दृश्यमान प्रभावों में से एक परिवहन पर पड़ता है। भारी बर्फबारी, बर्फीली सड़कें और कम दृश्यता यातायात को ठप कर सकती हैं, जिससे व्यापक देरी और रद्दीकरण हो सकते हैं। स्कूलों और व्यवसायों को बंद करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिससे दैनिक दिनचर्या बाधित होती है और उत्पादकता प्रभावित होती है। भारी बर्फ या बर्फ का वजन बिजली की तारों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे बिजली गुल हो सकती है, जो घंटों या दिनों तक चल सकती है। चरम मामलों में विंटर स्टॉर्म्स समुदायों को अलग थलग कर सकते हैं, आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं तक पहुंच को काट सकते हैं।
इन व्यवधानों की आर्थिक लागत पर्याप्त हो सकती है, जो परिवहन और रसद से लेकर खुदरा और पर्यटन तक के उद्योगों को प्रभावित करती है। इसके अलावा विंटर स्टॉर्म्स मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकते हैं। अत्यधिक ठंड के संपर्क में आने से हाइपोथर्मिया और शीतदंश हो सकता है, जबकि बर्फीली स्थितियां गिरने और चोट लगने के जोखिम को बढ़ा देती हैं। सेक्शन 6 सर्दियों के प्रकोप की गूंज उल्लेखनीय विंटर स्टॉर्म्स। इतिहास विनाशकारी विंटर स्टॉर्म्स के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने हमारी सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक घटना 1888 का ग्रेट ब्लिजर्ड है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और तूफान बल वाली हवाओं से पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका को पंगु बना दिया था। तूफान ने न्यूयॉर्क शहर जैसे शहरों को ठप कर दिया, सड़कों और रेलवे को बर्फ के पहाड़ों के नीचे दबा दिया। हाल ही में 2006 के उत्तरी अमेरिकी बर्फीले तूफान ने महाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र को अपने घुटनों पर ला दिया। न्यू मैक्सिको से न्यूफाउंडलैंड तक रिकॉर्ड मात्रा में बर्फ और बर्फ गिरा दी। तूफान के कारण व्यापक बिजली गुल हुई, परिवहन अराजकता हुई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये घटनाएं विंटर स्टॉर्म्स की अपार शक्ति और तैयारी के महत्व की कठोर याद दिलाती हैं। सेक्शन 7 तूफान का सामना करना विंटर स्टॉर्म्स के दौरान सुरक्षा। हालांकि हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम विंटर स्टॉर्म्स के लिए तैयारी करने और उनके दौरान सुरक्षित रहने के लिए कदम उठा सकते हैं। तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है सूचित रहना। राष्ट्रीय मौसम सेवा जैसे आधिकारिक स्रोतों से मौसम के पूर्वानुमानों और चेतावनियों पर ध्यान दें। विंटर स्टॉर्म के मामले में एक योजना बनाएं, जिसमें यह जानना शामिल है कि अगर आपको निकालने की जरूरत है तो आप कहां जाएंगे, और यह सुनिश्चित करना कि आपके पास आवश्यक आपूर्तियां हैं। इन आपूर्तियों में भोजन, पानी, गर्म कपड़े, कंबल, एक प्राथमिक चिकित्सा किट और एक बैटरी चालित रेडियो शामिल होना चाहिए। अगर आपको विंटर स्टॉर्म के दौरान बाहर जाना ही है तो परतों में कपड़े पहनें, खुली त्वचा को ढकें और किसी को अपना रास्ता और अपेक्षित आगमन समय बताएं। ज्यादा मेहनत करने से बचें, क्योंकि इससे पसीना आ सकता है और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ सकता है। याद रखें, किसी भी शीतकालीन मौसम की घटना के दौरान सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सेक्शन 8 निष्कर्ष सर्दियों की शक्ति का सम्मान। विंटर स्टॉर्म्स बर्फ, हवा और ठंडे तापमान के संयोजन के साथ प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। वे परिदृश्यों को बदल सकते हैं, जीवन को बाधित कर सकते हैं और हमें प्राकृतिक दुनिया की शक्तियों के प्रति हमारी भेद्यता की याद दिला सकते हैं। फिर भी उनके विनाश की क्षमता के बीच विंटर स्टॉर्म्स में एक मनोरम सुंदरता भी होती है। हवा में घूमते हुए बर्फ के टुकड़ों का दृश्य, पेड़ों से सीटी बजाती हवा की आवाज और बर्फ से ढके परिदृश्य का सन्नाटा विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करता है। जैसे ही हम विंटर स्टॉर्म्स की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, आइए हम याद रखें कि इन मौसम की घटनाओं को उनकी शक्ति के लिए एक स्वस्थ सम्मान और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ देखें। सूचित रहकर, तैयार रहकर और आवश्यक सावधानी बरतकर हम तूफानों का सामना कर सकते हैं और दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से निकल सकते हैं।